ये लोग सत्ता में राज कर रहे हैं। जिस देश में इस नौजवान की सुनवाई नहीं है, जिस देश में नौजवानों को अपने घर बार छोड़ करके अपने हक और हितों के लिए लड़ना पड़ रहा है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में यहां पे बैठना पड़ रहा है, वो सल्तनत दिल्ली की कुर्सी पर राज करने लायक नहीं बची है। साथियों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो यहां नहीं आ सकते, और यहां पे बहुत कैमरा मैं देख रहा हूं। यही कैमरा हमारी ताकत है, यही सोशल मीडिया हमारी ताकत है। इतिहास इस बात का गवाह होगा कि एक ऐसा प्रोटेस्ट, ऐसा आंदोलन भी हुआ था जो जेन जी और नौजवानों ने कैमरा और सोशल मीडिया की ताकत से खड़ा किया था और सरकार को बदलने का काम किया। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आज जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, आज जो लोग नहीं खड़े हो पा रहे हैं, एक समय आएगा जब आप सभी लोगों को खड़े होना पड़ेगा, मजबूरन चल करके आना पड़ेगा, क्योंकि 50 साल के बाद जब मौत आपका इंतजार कर रही होगी, तब आप पूछेंगे कि क्या उस समय हिम्मत दिखा दी होती तो शायद हमारी तकदीर कुछ और होती। साथियों, तो आज आप सब लोग यहां पे खड़े हैं और बहुत से लोग हैं जो निरंतर यहां पे बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सोनम सर हैं यहां पे। सोनम सर, आपके लिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूं कि जब सूरज ने डूबते हुए कहा कि कोई है जो मेरी जगह संभाल लेगा, तो एक बहुत छोटे से दिए ने बोला मैं कोशिश कर सकता हूं। आप वो दिया है, आप वो मिसाल है हमारे नौजवानों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आप उनकी कोशिश को नाजायज मत जाने दीजिएगा, आप उनके साथ खड़े रहिएगा। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं और समझदारी की बात करूं तो सोनम सर को यहां पे भूख हड़ताल पे बैठने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता। आज ये आपके हक और हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे नौजवान साथी बैग टांग करके घूम रहे हैं, अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए सोनम सर यहां पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज जब मैं स्टेज पर आया तो मैंने एक सवाल पूछा कि क्या सर की तबीयत ठीक है, तो बहुत निराश होकर के लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, बहुत असहज है, बहुत तकलीफ है। लेकिन जब वो देखते होंगे कि यहां पे इतनी भारी भरकम तादाद पे लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, तो उनका मनोबल भी उठता होगा, उनका हौसला भी बढ़ता होगा, और आप रहेंगे तो वो रहेंगे, वो रहेंगे तो आप रहेंगे। यही हमारी एकता है। साथियों, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, 12 या 13 साल हो गए, 12 साल हो गए इस सरकार को, 90 से ज्यादा पेपर लीक, 1.5 करोड़ एस्पिरेंट्स, और 1.5 करोड़ एस्पिरेंट के साथ कई करोड़ परिवार। एक एस्पिरेंट जब अपनी तैयारी कर रहा होता है, वो सिर्फ अपने सपने नहीं, अपने परिवार को भी के सपने को भी उजागर करने के लिए वो तैयारी कर रहा होता है। वो सिर्फ सपना उसका नहीं होता, उसके परिवार का भी वो सपना होता है। मैं खुद एक नौजवान सांसद होने के नाते जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, लखनऊ विश्वविद्यालय गया, और लगातार लोगों से, छात्रों से जो कई विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का मैंने काम किया, तो मैं ऐसे ही एक छात्र के साथ बैठा था और मैंने उसकी कहानी सुनने की कोशिश की। हम सब यहां पर होंगे, मैं खुद एक बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूं, लेकिन जब मैंने उसकी कहानी सुनी तब असलियत और एक निजी जीवन की कहानी हमको समझ में आती। उसने बताया कि उसके पिता किसानी खेती करते हैं। वो पहले अपना घर बार छोड़ करके, एक उम्मीद लेकर के एक बड़े शहर जाता है, एक बड़े शहर जाता है जहां पे उसका कोई नहीं, एक बड़े शहर जाता है जहां पे उसको संभालने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं। वो वहां पे जाकर के वो रेंट भरता है, वहां पे जाकर के कोचिंग की फीस देता है। और मैंने पूछा, जब इतना खर्चा करते हो तो खाने पीने का भी खर्चा आता होगा? तो बोलता है, सर ये ऐसे खर्चे हैं जिससे मेरा जीवन चल जाएगा, खाने पीने में मैं कटौती कर लेता हूं, रात को भूखा ही सो जाता हूं, लेकिन प्रिपरेशन मैं अपनी नहीं छोड़ सकता।
जब वो एग्जाम देने जाता है तो 50 किलोमीटर दूर उसका सेंटर दिया जाता है और 50 किलोमीटर दूर वो किराया भाड़ा दे करके सेंटर में जाके एग्जाम देता है और घर जब वापस लौट करके आता है तो उसके पिता पूछते हैं, क्या बेटा किसानी अब छोड़ देंगे, अब क्या हमारा जीवन भी सुधर जाएगा? तो बड़ी आशा और उम्मीद के साथ बोलता है कि जी पापा, अब की बार पेपर बहुत अच्छा गया है, अब की बार आपका बेटा नाम रोशन करेगा। लेकिन फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर निरस्त हो जाता है और पूरे खानदान के, पूरे परिवार की आशाओं के और उनके सपनों में पानी बिखर जाता है। ये एक गरीब नौजवान की जिंदगी आज इस सरकार ने कर दी।